हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इमैस्कुलेशन, जिसे हम विपुंसन या विपुंकेसरीकरण कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह प्लांट ब्रीडिंग, जिसे हम पादप जनन या प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित जो है टॉपिक है। इमैस्कुलेशन क्या है? अगर हम सीधे देखें तो इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फ्लावर से हम एंथर्स को रिमूव करते हैं। अब एंथर्स क्या है? तो एंथर्स जो है यह फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन का मुख्य फर्टाइल पोर्शन होते हैं। स्टेमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका जो ऊपरी हिस्सा यहाँ पर इस फ्लावर में आप देख सकते हैं, ये टॉप पे जो पोर्शन दिख रहा है, इसी पोर्शन को हम एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, जो परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन पराग कणों के पराग कोश अर्थात एंथर से बाहर निकलने से पहले ही इन एंथर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। इमैस्कुलेशन कब किया जाता है? तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट रिप्रोडक्शन, इसी का एक पार्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अर्थात कृत्रिम संकरण, इसके अंतर्गत होता है। संकरण जो है यह पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पॉलिनेशन अर्थात परागण और फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गैमीट्स अर्थात युग्मकों का आपस में मिलना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है? तो इमैस्कुलेशन हम इसलिए करते हैं कि दो अलग अलग पौधों के कैरेक्टर्स को एक ही प्लांट में हम ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। अब प्लांट ए में अगर हम इसकी क्वालिटी देखें तो प्रोडक्शन रेट जो है, उत्पादन दर या उत्पादन क्षमता जो है, यह बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स की जो है वह कमी है। डाउन साइड एरो का मतलब न्यूट्रिएंट्स कम है, अप साइड एरो का मतलब प्रोडक्शन जो है अधिक है। जबकि प्लांट बी में प्रोडक्शन जो है यह कम है, लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी या क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो दोनों में एक वीकनेस है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे प्लांट ए का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? गुड प्रोडक्शन। और प्लांट बी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? गुड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को हमें एक ही प्लांट के अंदर लाना है और इसीलिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन का यूज होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट सी प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी और न्यूट्रिएंट क्वांटिटी या क्वालिटी भी अच्छी होगी। इस प्रोसेस के लिए हमको इमैस्कुलेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इसका प्रोसेस क्या है अगर हम देखें, प्रोसेस जैसे हमने पहले ही देखा है कि एंथर्स को रिमूव करना है, पराग कोषों को हटाना है पराग कण के निकलने से पहले ही। अब जैसे ही हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को निकाल करके अलग कर दिया, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है इसका खत्म हो गया। अब क्या बचा? केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कार्पेल पिस्टिल अर्थात स्त्री केसर या जायांग बोलते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर अभी कैसा हो जाएगा? फीमेल फ्लावर। और मेल पार्ट इसका खत्म हो गया। बाइसेक्सुअल से अभी ये यूनिसेक्सुअल बचा, केवल फीमेल। अब इस फीमेल फ्लावर को हमको एक पर्टिकुलर बैग के अंदर कवर करके रखना होगा। या तो हम पूरे प्लांट को कवर कर सकते हैं या फिर केवल कुछ सिलेक्टेड फ्लावर्स को जिसमें हमने इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया है। अब ये बैग से कवर करके क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर अनडिजायर्ड या अवांछनीय परागकण जो है वो इसके स्टिग्मा पर ना पहुंच पाए। स्टिग्मा पर पहुंचने से रोकने के लिए हमको इसको एक स्पेसिफिक बैग से कवर करना होगा। अब ये बैग ऐसा होना चाहिए कि इसके थ्रू एयर का एक्सचेंज तो हो, एयर जो है इन आउट हो,
लेकिन पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज ना हो। अब बैगिंग के पश्चात इसमें हम टैगिंग भी कर सकते हैं, एक टैग भी लगा सकते हैं कि जो बैगिंग हुआ था या जो इमैस्कुलेशन हुआ था वो कब हुआ था, और हमको पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो है इसके स्टिग्मा पर कब करना है। सो स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है और ये प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। पॉलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पर आकर के स्टिक होते हैं। तो ये तो हुई प्रक्रिया, और अंत में इस इमैस्कुलेशन का क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज जैसा कि अभी हमने देखा कि इस प्रोसेस के थ्रू डिजायर्ड प्लांट्स को, मनचाहे पौधे को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पौधे जिसमें हमारे अकॉर्डिंग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हों। सो इन शॉर्ट एक लाइन में अगर हम बोलें इमैस्कुलेशन क्या है, तो इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंथर्स को मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही संपन्न होती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तथा प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।